पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। भाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याणकामी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करते हुए एक बार फिर गरबा गरम चल रहे इस अत्यंत कल्याणकारी प्रसंग में जोड़कर अपने अवशेष जीवन का लाभ उठाएं। प्रसंग बहुत ही क्रांतिकारी लेकिन साथ ही साथ कल्याणकारी भी है। क्रांतिकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी। कल बताया गया था क्रांति होती है जो अंदर में एकदम परिवर्तन आ जाए, इरादे शुभ हो जाए, विचार उच्च हो जाए, इरादे शुभ, विचार उच्च और कर्म पवित्र बन गई बात। फिर तो इंसान जब भी गिरता है इरादे कर लेता है निम्न प्रकार के इरादे, और विचार भी अशुभ और क्रियाएं अपवित्र, फिर गिरता है पूरी तरह। जिसको भगवान ने कहा वो गिरते ही गिरते चले जाए। ऐसे कमबख्त इंसान, ऐसी मेरी रास्ते से गिरी हुई बेटियां बहुत दुखी होती है। और ऐसा ये विचित्र समय आ गया है कि बड़े शौक से जीव भगवान के मार्ग को छोड़ते जा रही है, भगवान को भी छोड़ते जा रही है। भगवान के न भगवान पर श्रद्धा, न भगवान के उपदेश पर श्रद्धा, जो उनके मन में आता है या बहुसंख्यक व्यक्तियों को जैसे देखती हैं वैसे करने पे उतारू हो जाते हैं। परिणाम गम बेहिसाब उनको दिन होकर रात प्रत्यक्ष नजर आ रहा। उसमें आप कुछ एक जीव हैं जिन पे मेरे इष्ट देव भगवान की बड़ी कृपा है कि आप भगवान की असलियत, संसार की वास्तविकता और अपनी वास्तविकता की जानकारी, अपनी यथार्थता की जानकारी करने के लिए इतना उत्साह रखते हैं। ये मेरे मालिक की बड़ी कृपा है। इस छोटी सी जबान से मैं आंतरिक भावों को कैसे प्रकट करूं? समय कैसे जा रहा है और मालिक ने हमें कितना अच्छा स्वर्ण अवसर प्रदान किया है। बहुत कृपा है, उस कृपा निधान की बड़ी दया है, मेहरबान की। लीजिए, जिस प्रसंग का हमने नाम रखा है, हमने तो क्या, हमारे गीता रहस्यकारों ने क्रांतिकारी श्लोक ये जो लिए जा रहे हैं, ये कोई 12 या 13 लगभग इतने ही हैं। ये श्लोक गिने जाते हैं क्रांतिकारी गीता के। शायद हर अध्याय में तो नहीं होंगे, पर जहां भी महापुरुषों ने मैं इशारा किया, मैं चुन चुन के आपके सम्मुख दूंगा और विस्तार करता जाऊंगा। आपका केवल एक इतना ही कर्तव्य बनता है, एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना। बाद में जो बातें चुप जाएंगी, आप मनन किए बिना रह ही नहीं सकते। अपनाने की तो फिर मालिक अपनी ओर से विशेष शक्ति दे रही है, देते चले जाएंगे। कल हमने दूसरे अध्याय का यह क्रांतिकारी फरमान लिया, जिसको हमने 52 श्लोक के नाम से पुकारा। बहुत ही कमाल का एकदम परिवर्तन ले आता है, एकदम। और मैं ये भी प्रार्थना करके आगे बढ़ूंगा, इन 12-13 श्लोकों में से एक पकड़ लेना अपनी जिंदगी के लिए कि बस, और वो भी अपने अनुकूल देखना। आपके अपने स्वभाव के अनुकूल कौन सा है, आपके अपने नेचर के अनुसार कौन सा श्लोक है।
क्रांतिकारी श्लोक जिसके को महामंत्र की तरह आप ध्यान देते रहेंगे और अपने मन में ले आएंगे। कल था जो हो अक्ल आजाद, निकल जाए तू मोह के जाल से। फिर क्या होगा? सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू जाए। मतलब क्या हो गया? जमाने को नीम के पत्तों की तरह वो घोट के पी गया। वैसे खून जब खराब हो जाता था तो हमारे वक्त हमारी दादियां, हमारी माताएं, ये दवाई दोई का इस तरह इस्तेमाल ही होता था जितने घर के टोटके प्रयोग में आया करते थे। उनमें ये था, नीम के पत्ते लो, 8 पत्ते 10 पत्ते 12 पत्ते रगड़ के वहां पी लो। 5 बार शहद देती थी 5 दिन, जिससे खून साफ हो जाता था। तो कहावत मशहूर थी, अरे तू तो मेरी परवाह ही नहीं करता, क्या नीम के पत्तों की तरह घोट के तो मुझे पी गया। और इधर जो भगवान जी बता रहे हैं, ये कल्याणकारी ऐसे फरमान है जो मानव संसार को घोट के पी जाएंगे। चाहे लगे कड़वा, कड़वा तो लगा ही है। अगर मैं संसार मीठा लगा होता कभी भी आप यहां पर पदार्पण न करते। आपका यहां पर आना यह सिद्ध कर रहा है कि संसार आपको अच्छा नहीं लगा। जैसा है संसार अच्छा लगना का मतलब मंद भाग्य है। संसार की असलियत दुनिया बनाने वाला खुद कह रहा है, तुझे दुख की दुनिया आए, खुद कह रहा है। मैं और आप क्या कहेंगे? देवी देवता तो बाद में कहेंगे। नारायण बजाते खुद अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए और कारण ही बताया मेरी देवियों, क्यों दुखदाई है दुनिया। हर एक के लिए नहीं, जो इस संसार के प्राणी पदार्थों को टिका हुआ मानता है और उनको लेना चाहता है, उनके लिए दुनिया दुखदाई है। और जो इनके स्वभाव को सही रूप में समझ आता है, जो प्रारब्ध में मिलता है उसका प्रयोग कर लेता है, लेकिन चाहना नहीं रखता, उसके लिए दुनिया सुखदाई है। उसके लिए दुनिया कांटों की सेज नहीं है, फूलों की सेज है। अपनी चाहना न करे, चाहना में भगवान को रखे। जो प्रारब्ध में है वो भगवान जी से देते जा रहे हैं, केवल उसका प्रयोग करे। फिर दुनिया क्या, मैंने अभी भी कहा, कांटों की सेज नहीं, फूलों की सेज। फिर बड़े आराम से दिन कटते हैं। अवस्था क्या बन जाती है? जो मिल जाए लेकर वही, जो मिल जाए। अपनी डिमांड नहीं, अपनी इच्छा नहीं, अपनी कोई स्वीट विल नहीं है। अपने जिम्मे तो यही नजर आता है कि प्रसाद करना मेरा काम है, आगे जाने मेरे प्रभु, जाने उनका काम। ऐसा जीव अंतर्मुखी होकर रहता है, ऐसा जीव बाहरमुखी नहीं हो जाता। भगवान करे जो कल का फरमान है आप कभी भी ना भूलें, दुनिया घोट के पी के रहना है। मैं फिर कह के आगे जा रहा हूं, दुनिया का बन के नहीं रहना। और नेक जीवो, दुनिया बनाने वाले भगवान का बन के रहना। फिर न कहना किसी रब के प्यारे ने आपको गीता के माध्यम से बताया ना था। आप कभी नहीं कहीं कह सकेगा हमें पता ही नहीं था। आपके लिए तो भगवान ने मुझे बिठा रखा है। दुनिया का बन के नहीं रहना, दुनिया बनाने वाले का, भगवान का बन के रहना, इतना ही अंतर है। दुनिया वाले दुनिया का बन के रहते, दुखी होती है, क्योंकि आज तक दुनिया किसी की नहीं बनी। दुनिया अपना काम करके जा रही है, कहां? भगवान के पास। लगती तो बड़ी सुंदर है, पर इस सुंदरता को क्या करें जो टिके ही नहीं, जो ठहरे ही नहीं। इसलिए दाना, विचारशील, दूरदर्शी अपना मन संसारी प्राणी पदार्थों पर नहीं देते, वो अपना मन भगवान पर टिकाते। ये था पिछले क्रांतिकारी श्लोक का फरमान कहियूं, या भगवान का आदेश, या भगवान का उपदेश। चलो मेरे साथ, ये तो क्रांतिकारी था ही। अगला इससे भी बढ़ के क्रांतिकारी है। ओए 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 ओए, इससे भी ज्यादा गर्व है। इतनी चाह भी गर्व आप कभी नहीं पीते होंगे जितना तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक। तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक बहुत बहुत 3 बार बोल रहा हूं, बहुत गर्मा गर्म क्रांतिकारी अपने भगवान जी का फरमान। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। अब ये ना कहना अर्जुन के लिए, अब ये ना कहना किसी और के लिए, अब तो हमारे लिए है, क्योंकि हम इस युग के श्रद्धालु, भगवान के प्यारे।
ऐसा समझ करो गीता मेरे लिए है। उत्साह हमेशा बना रहेगा मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। भगवान ने मुझे जगाने के लिए, मेरी बिगड़ी बनाने के लिए यह उपदेश दिया है। अर्जुन तो भगवान के साथ में समा गया। छुट्टी, अब हमारी बारी आई है। यही समझना मेरी भगवती कि महाराज जी ने मुझे तारने के लिए, मुझे बनाने के लिए, मेरी बिगड़ी बनाने के लिए, मुझे नाना प्रकार के दुखों से छुड़ाने के लिए उपदेश दिया है और मैंने लाभ उठाना है। शाबाश। जैसे घर में मां खुश यही होती थी कि मेरे पास एक एक दो दो बैठे, बस, ज्यादा नहीं, ताकि मां लाड भी लड़ा सके, प्यार भी कर सके और रज के खिला सके। तो मां यही कहती, देख बच्चे मैंने तेरे लिए बनाया, मैं थोड़ा घर में रहता हूं, बहनें नहीं रहती। कमले, जो कोई मेरे सामने आता है मुझे मां कहती थी ऐसा ही नजर आता है कि मैंने इसी के लिए सब कुछ किया। हाँ मां, तेरे लिए तो सारी बच्ची है ना, ये मेरी पेट के बच्ची है। हाँ मां, तो तेरे लिए मैंने जान मारी है, बड़े प्यार से जो मैं दे रही हूं खाई जा। मां, खाऊं उतना ना जितने मेरे अंदर आए। वो तो ठीक है, तू एक कड़छी भी नहीं खा सकता। मां को इतनी खुशी होती है एक कड़छी और खा जाए। खुशी का आधार है, इसी ममता के आधार पर तो दुनिया चल रही है। भगवान अगर आपके मनों में से ममता खींच ले, दुनिया तो बस ठप हो गई। तो इधर भी देखिए, अब हम वही मां जी का फरमान अपने आगे रख ले कि भगवान ने जो उपदेश दिया वो मेरे लिए दिया। यही मेरे गुरुदेव ने मेरे अंदर रखा है, आप भी पक्की कर लो। भगवान का उपदेश अर्जुन के लिए था सो था, सो था। एट प्रेजेंट टाइम हमारी वारी आई है। अर्जुन की वारी आई थी, भगवान ने तार दिया। अब हमारी वारी आई है, भगवान जल्दी तार देंगे, चूंकि कल युग है। वो द्वापर था, उसमें कुछ मेहनत मारनी पड़ती थी। ये कल युग है, इसमें इतनी मेहनत नहीं मारनी पड़ती। शाबाश। और एक राज की बात बोलूं, जो नई नई यूनिवर्सिटियां बनती जा रही है यूपी साइड पर, हाँ, अपनी, भगवान जी मुझे क्षमा कर दो, अपनी यूनिवर्सिटी को कामयाब करने के लिए ना तो वो कोर्स सख्त रख रहे हैं, छूटें भी दे दी। कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहता ना पढ़ो, कोई फ्रांस सब्जेक्ट नहीं, छूट दे दी, ताकि उनकी और नंबर पेपर भी बड़े आसान, ताकि यूनिवर्सिटी कामयाब हो जाए। हमारे यहाँ के बच्चे वहां भागते जाते हैं, जल्दी डिग्री मिल जाती है, यहाँ जल्दी मिलती नहीं, तो वो यूनिवर्सिटी कामयाब होती जा रही है। शाबाश। जब कामयाब इधर सख्त हो जाएंगी। कल युग में भगवान ने इधर यूपी की यूनिवर्सिटियों की तरह छूट दे रखी। अब अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है। पंजाब यूनिवर्सिटी वाले और भी अकड़े हुए हैं, जो कि पुरानी यूनिवर्सिटी है और बड़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय है, यानी पॉपुलर है। बड़ी मौज है हमारे लिए। थोड़ी साधना से बात पर, जैसे ये नई यूनिवर्सिटियां थोड़ी सी पढ़ाई से पास कर देती है, थोड़ी सी पढ़ाई से है। शाबाश। अगर ऐसी सख्ती दिखाए तो यूनिवर्सिटी कामयाब नहीं होती। तो कल युग में तो थोड़ा सा अभ्यास किया जाए, थोड़ा सा। भगवान ने खुद गीता में कह करके हमारी पीठ ठोकी है, हमारा मस्तक चूमा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्या 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 क्या, ना कोशिश हो इसमें कोई रायगा, और रास्ते में उसकी रुकावट कहां। आगे देखिए क्या बोला है, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफो खतर से। एक बार दिन में बोल दिया करो ये फरमान भगवान जी का, कि जो मैं पुरुषार्थ करूंगी इस मार्ग में, अरे सुन भैया, जो पुरुषार्थ करेंगे इस मार्ग में जहर नहीं जाएगा, गारंटीड। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें पुरुषार्थ जहर न जाता हो, कोई गारंटी नहीं दे सकता। आप पढ़ रही हैं कि आप पुरुषार्थ कामयाब होगा, क्या कह सकते हैं? आप कमाने जा रही हो तो आपका पुरुषार्थ कामयाब होगा, क्या कह, इसके बारे में आपके पास क्या गारंटी है? आप ससुराल जा रही हो शादी में, आपके सारे कदर करेंगे बेटी, कोई पता नहीं। सीता बेचारी कदर नहीं हुई तो आप किस बात की मूली है? कोई गारंटी, किसी काम में गारंटी। आप फॉरेन कंट्री जाना चाहती है, हाँ, कोई पता नहीं क्या होना जो आप भाव लेके गए हैं, जो कि अब फॉरेन कंट्री वालों के वो विचार नहीं रहे हमारे देश के लिए, बिल्कुल बदले पड़े हैं। शाबाश। तो कोई भी दुनिया काम करो, कोई पता नहीं कि आपके अनुसार होने वाला है कि नहीं। और यहां तो भगवान गारंटी दे रही है, ना कोशिश हो इसमें, जो हम पुरुषार्थ करेंगे, जाप करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, प्रातःकाल भगवान के चरणों में मेरे देवियों मेरे सज्जनों हाजिर देंगे, हाँ, वो जहर नहीं जाएगी। कितना अच्छा फरमान
और वो भी ऐरा गैरा नहीं कह रहा, दुनिया बनाने वाले हमारे परम पिता कह रहे हैं, जो अपनी जबान से कहते हुए खुश हो रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। बहुत प्रसन्न हुए करो, बहुत प्रसन्न कि मेरे प्रभु ने मुझे आश्वासन दिया, आश्वासन, एश्योरेंस फ्रॉम ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। ऐसे मोटे हेडिंग बना दी करो, एश्योरेंस फ्रॉम ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। हाँ, भगवान की ओर से आश्वासन। क्या ना कोशिश हो इसमें, इसमें जो भी प्रसाद कर रहे हैं जाया नहीं जाएगा। और फिर देखिए, थोड़ा सा भी अगर अपना लिया गया, ये अपने मन से पूछते रहा करो, भगवान ने तो बहुत आदेश दिए हैं गीता में, मैंने किस आदेश को पूर्णपण अपना लिया है? हाय हाय, पूछो पूछो अपने से। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक भगवान ने हमें कई आदेश दिए हैं। उन्हीं आदेशों में उपदेश छिपे हुए हैं। आपने किस आदेश को पूरा अपना लिया? आहा, यह बड़ा क्रांतिकारी प्रश्न जी। इतने आदेश दिए हैं, आपने किस आदेश को अपने जीवन में ढाल लिया है? किस आदेश को आपने अपना लिया है? शाबाश, बहुत अच्छे। कोई आदेश पूरा किया आपने, जिसको आप कह सकती हैं मनसा वाचा कर्मणा मैंने अपना लिया, मैंने अपने जीवन में ढाल लिया। शाबाश शाबाश। जैसे कभी कभी मास्टर जी हमारे निराले होते थे, हमारे वक्त मास्टरानी तो होती नहीं थी। आप लोगों के हमारे होते होते ही जब हम संभल रहे थे, आपके स्कूल बन रहा था हाई बच्चों की, नारियों के लिए, वरना स्कूल ही कोई लड़कियों के लिए होता था। तो उन दिनों जरा अजीब सी दशा थी पढ़ाई की। तो कोई बड़ा नालायक लड़का हो तो कभी मास्टर जी नाराज हो जाते। एक मास्टर तो विशेषकर, और पूछते, नालायक मुझे तंग करने के लिए तू यहां आ जाता है, तुझे कोई सवाल आता भी है? हाँ, तिजारत का भी आता है, फिट्टे मुंह, उसको सवाल होते बड़े आसान होते हैं। तो आपने कहा कोई सवाल आता भी है मुझे, तिजारत का भी आता है, और भी 2-3 नाम ले देने, विशाखिल में से कोई सवाल दे दो, पर जो आप पढ़ाने लगती हैं वो मुझे नहीं आता। मास्टर कहते, वाह, क्यों? डर जाता हूं मैं आपसे। आप अगर मारा ना करें ना, इतनी जोर की ताड़ी बजती क्लास में, तो फिर तो मेरी बुद्धि ठीक रहती है। जब आप मारते हैं मास्टर जी, मेरी बुद्धि बिगड़ जाती है। अच्छा चुप करके बैठ जा। भाई यूं हंसाया और बैठ गया। इधर देखिए, इधर बालक क्या कह रही है? कुछ गीता का आता भी है कि नहीं? एक ही बार भगवान ने, अर्जुन ने अनेक बार प्रश्न किए, भगवान ने केवल एक बार 18वें अध्याय में, सुना मेरा उपदेश तब यक्षु से तूने तमाम, क्या मेरे उपदेश को तूने एकाग्रता पूर्वक सुना? जी। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? मता तेरे दिल से धनंजय कहीं फरेबे जहालत गया या नहीं, अज्ञानता गई या नहीं? क्योंकि भगवान ये इशारा कर रहे हैं कि जो एकाग्रता पूर्वक गीता जी पढ़ेगा, एकाग्रता पूर्वक डायरेक्ट से नेक देवियां भगवान का हमें विश्वास दे रही है, उसकी अज्ञानता नहीं रह सकती। आजमा के देख लो मेरी देवियों, उसके अंदर पर्दे जहालत बिल्कुल ही धजियां उड़ जाती हैं। हाँ, पर्दा जहालत या अज्ञानता के पर्दे नहीं रह सकते, ऐसे आप आजमा रहे हैं। पर शर्त यह है, क्या एकाग्रता पूर्वक मन अपने चारों ओर से खींचकर, परिवार आपके पास ही है, थोड़ी देर के लिए घंटा भर परिवार को भूलो, घरवाले को भूलो, घरवाली को भूलो, बच्चों को भूलो, मैं एक होके बैठ जाओ। बात में तो है ही, गीता चाहती है ये एकाग्रता। रामायण में तो कहानी है, ताल है, सुर है, यहां तो ऐसी बात है ही नहीं। यहां तो जो हमारे भारत का मनोविज्ञान है, भारत की दार्शनिक विद्या है, ब्रह्म विद्या है, वाह, सरस्वती भगवती महाराज जी के चरणों में छिपी पड़ी है, गीता के श्लोकों में छिप गई है। आओ मेरी देवियों, आगे बढ़ चल। अब लो ये 3रे अध्याय का 16वां श्लोक, बड़ा क्रांतिकारी। ऐसी खबर ली है ना भगवान ने, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, ऐसा दिखाई देता है जैसे भगवान जी ने हमें अपनी गोदी में लेकर, जैसे किसी को प्यार से आप यूं कर लेती है, प्यार से अपने साथ चिपका लेते हो, बेटे आना, तो यूं लगा लेते हो साइड पर, या अपनी बहन को या किसी को आप प्यार से, बहुत प्यार में आता होगा तो शायद आपके साथ लगा लेती होंगी,
जैसे हम लोग अपने स्कूल टाइम में किया करते थे, दो दोस्त मिलकर यूं चलना, चाहे ठोकर लगे एक दूसरे की, तो भगवान भी इतना प्यार से आपको कह देंगे, सुनो जरा एकाग्रता। दूसरा इनकलाबी फरमान भगवान का, क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी, हाँ कल्याणकारी एवं मंगलकारी फरमान भगवान का क्या है? इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। वाह मेरे शहंशाह, वाह वाह मेरे भगवान। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। कैसा दौर? चक्कर जो भगवान ने चलाया है, अभी प्रकाश डाल रहा हूं। जिस तरह भगवान ने सृष्टि बनाई, नियम बनाए, उन नियमों को चलाना सिखाया, तो क्या होता है सुनना, मैं क्या बताता हूं। आगे चेतावनी गरबा गरम, जो इस दौर से हट के ले रहा, और 10 करोड़ों व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं भगवान की राह को छोड़ गए, भगवान के विचारों को छोड़ गए। अपने परिवार में देख लो, एक आप आती है, बाकी सारा परिवार कहां जा रहा है? दुखों के मुंह में जा रहा है, मुसीबत के अंदर अपने आप को फंसा रहा है। इस दौर से हट गए, भगवान के बनाए हुए सुखकारी राह को छोड़ गए। देखो आज से 5,500 वर्ष पहले भगवान ने बताया, और ऐसे प्रतीत होने से भगवान ने ये रात रात को उपदेश दिया, और आज हम देख रहे हैं जमाने के अंदर। देखिए कितना लागू हो रहा है। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। बड़े तरीके से भगवान ने चक्कर चलाया दुनिया का, क्योंकि दुनिया बनाने वाला एक्सपर्ट है, अनाड़ी नहीं है, गुग्गू नहीं है, बहुत ही दक्ष, चुस्त, होशियार है। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा, और वो का इश्क का बंदा गुनाहगार है, हयात उसकी दुनिया में बेकार है। हयात कितनी बड़ी जिंदगी उसकी बिल्कुल तबाह हो गई, और वो नाना प्रकार के पाप करेगा। पहले समझ दो भगवान की चेतावनी क्या है। भगवान कह रहे जो मेरी सुखकारी राह को छोड़कर मन के अनुसार या बहुसंख्यक के अनुसार दूसरी राह पकड़ लेता है, वो ख्वाहिश का बंदा, उसमें नाना प्रकार की कामनाएं खड़ी हो जाएंगी। एक ही शब्द पकड़ लो, नाना प्रकार की वासनाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षा, दैट मैन विल बी एम्बिशियस, ये पूरी करना, मैं ऐसा बनूंगा, फिर ऐसा बनूंगा, फिर ये काम, इसे बोलते हैं एम्बिशन से एम्बिशियस फेलो, अर्थात महत्वाकांक्षी। बड़ी कामना जैसे आज के जमाने में देखो, मेरी बेटियों में कितनी कामना है, ऐसा पढ़ जाऊंगी, ऐसी नौकरी करूंगी, ऐसी कमाई करूंगी, मैं किसी के मुताबिक नहीं रहूंगी वगैरह। कितनी एम्बिशन है नारी के अंदर, आज की नारी मॉडर्न घर के अंदर कितनी एम्बिशन है। और क्या होगा? ख्वाहिशों से गुनाहगार, पाप होती है। कोई भी कामना रखने से पाप ना होता, कामना रखने से जिद हो जाती, मेरी ये कामना पूरी होनी चाहिए। ये बात खा गई हमें, बताता हूं आपको। तो कामना रखने से जिद, और जिद पूरी होती है इलीगल इम्प्रॉपर मेथड अडॉप्ट करने से। मेरी ये कामना पूरी होनी चाहिए, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, बाय हुक और बाय क्रुक। अब क्या करेगा? हमारा मन पाप करेगा, अब हमारा मन अनुचित कार्य करेगा। तो जब अनुचित कार्य किए तो क्या हो गई जिंदगी? हयात उसकी दुनिया में बेकार, वो तो बेकार हो गया, बिल्कुल ही अपनी जिंदगी का क्या कर गया? अनर्थ कर गया, दूसरों के लिए भी हानिकारक साबित हुआ। यह है गर्मा गर्म फरमान। क्या हो गया? इंसान तबाह हो गया। हाँ, अब मुझे कहा जाए कि इस श्लोक का हेडिंग क्या बनाया जाए, शीर्षक क्या बनाया जाए? बढ़ो या मरो, बढ़ो या मरो, एडवांस और पेरिश। वाह, एडवांस और पेरिश। या तो भगवान की राह पे बढ़ चलो या फिर मर चलो, और वो भी कुत्ते की मौत। कुत्ते की मौत अंग्रेजी बोलती भैया डाइंग बाई इंचेस, इंच इंच करके मरना। जैसे कुत्ता कोई मरते हुए देखा तो जहर कमेटी वाले दे देती हैं, तो कैसे अपनी टांगे फैला फैला के जान निकलती है,
इसे हमारे कहावत में शो वो कुत्ते की मौत मर रहा, यानी बड़ी बुरी तरह जलील होकर मिजरेबली डाई, बैडली डाई। कब? जब आप भगवान की राह को छोड़ देते। मालिक ने राह बनाई थी सुख प्यारी, आओ अब तरीके से ले। फरमान तो गर्मा गर्म है, अब हम जरा समझने की कोशिश करें, हजम करने की कोशिश करें, इसे हजम कर लें। किसी ना किसी क्रांतिकारी फरमान को अपने जीवन में ढाल लेना मेरी देवी। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक कल्याणकारी भाइयों, मैं आपके सामने रखता जा रहा हूं। ये जो प्रसंग है ये क्या है? मेरे मन ने मुझे बताया ये तो भगवान ने नुमाइश लगा दी है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शनी है। ये तो प्रदर्शनी भगवान ने जैसे लगा करती है आपके अंबाले में या कहीं भी लगती नुमाइश, या प्रदर्शनी लग गई। हाँ, प्रदर्शनी में जाकर रुपए भी गिन लेगे करो, कोई ना कुछ चीज अच्छी लगेगी, क्योंकि वो एक से एक बढ़िया चीज वहां रखते हैं, तो रुपए ले जानी चाहिए। जो बहुत ही अच्छी लगी वो खरीद लो, उनका भी उत्साह बढ़ेगा जिन्होंने रखी है, आपको भी घर में खुशी मिलेगी। तो भगवान ने ये 12-14 श्लोक प्रदर्शनी के रूप में प्रकट किए, जिससे हमें हमारा कल्याण हो जाता है, हम अपनी बिगड़ी बना लेते हैं। ये एग्जिबिशन कैसी शानदार है। ये दूसरी चीज भगवान ने रखी, इसी तरह हो जरा एकाग्र बेटी, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। भगवान ने सृष्टि बनाई, ये तो आप सब मानते हैं, ना मानने वाली बात तो होती तो आप यहां ना आते। भगवान ने सृष्टि बनाई है और बड़ी साइंटिफिकली, यानी बड़े वैज्ञानिक रूप से, सुव्यवस्थित रूप से बनाई है। मदारी के ढकोसले की तरह नहीं, जैसे झुर्रू मार देता है और कई चीजें धोखे से हमें दिखा देता, ऐसी नहीं बनाई। बहुत तरीके से प्रकट की है 84 लाख योनियां। हाँ, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें अपनी योनि से मतलब है, मनुष्य योनि, बाकी योनि से कोई मतलब, हमें तो इसी लेना है मनुष्य वर्ग को। हाँ, इसमें भगवान ने क्या किया, बाकी योनियों की अपेक्षा हमारी खोपड़ी में समझने की ताकत ज्यादा बनाई है। ये फैकल्टी हमारे में बाकियों की अपेक्षा ज्यादा, समझो मेरे जैसों से, हमारे में और जानवरों में या बाकी योनियों में क्या अंतर है। जैसे हमारे अंग हैं उनके भी है, जैसे हम खाते हैं वो भी खा लेते हैं, जैसे हम पीते हैं वही पी लेते हैं, जैसे हम बच्चे बनाई जा रहे हैं वही बनाई जा रहे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। एक कोई धर्मा अधिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशु भी समान। एक है जो बुद्धि में सोचने की ताकत रब ने दे दी है, ये वो नहीं सोच सकते। हम बड़ी दूर तक सोच सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं किसमें मेरा भला है किसमें बुरा, वो नहीं सोच सकते। उनको नहीं पता, ए भोली भाली मैया, ए मेरी बिटिया, उनको नहीं पता। उनके पास सब तीन है, खाओ पियो भोगो, खाओ पियो भोगो, एक से अनेक करो, बस यही है। जिस तरह मर्जी वो खा लेती हैं, जिससे मर्जी वो पी लेती हैं, जहां चाह वो एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, कोई शर्म ही कोई नहीं, जहां मर्जी कैसे करते रहे। अच्छा, इंसान को भगवान ने बुद्धि दी है, क्या बुद्धि? करना है क्या और न कर। ये जो विशेष बुद्धि दी है, उर्दू में कहेंगे अक्ले इम्तियाजी, अपनी भाषा में को विवेकिनी बुद्धि, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट है। ये जो डिस्क्रिमिनेट करती है, ऐसी बुद्धि को आप कह लो, जैसे आपने रसोई में पोना रखा हुआ, छाननी रखी हुई है। छाननी का काम क्या है? दूध छानना या और कुछ चीज छानने का मतलब, जो चीज तो पीने योग्य है वो बर्तन में चली जाए, ओए होए ओए होए ओए होए, और जो चीज हानिकारक है वो छाननी के ऊपर रह जाए। यही होता है ना, छाननी के बिना रसोई अधूरी मानी जाती है। हमारी मां कहती थी कि छाननी के बिना रसोई बिल्कुल अधूरी है। जैसे कहती है औरत के बिना घर बिल्कुल अधूरा, गृहस्थी बिल्कुल अधूरी। इस तरह मां कहती थी, मैं रसोई में छाननी के बिना, या पोना होता बोलते थे, मलमल का पोना होता था। ये तो अब छानियां छुनियां निकल आई नई नई प्रकार की, तो पोने के बिना गृहस्थी किसी काम की नहीं, अपनी रसोई किसी काम की नहीं। अब इसके ले आओ, हाँ, मध्य बुद्धि के बिना इंसान किसी काम का नहीं। अच्छी बुद्धि क्या काम करती है? पोने का काम या छाननी का काम करती है। हाय 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 हाय, इसके बिना हम किसी भी काम के नहीं। आमतौर पर अगर पोने से काम नहीं लेंगे तो नर नारी कोई बीमारी जो होती है, जिसे हम कहती हैं पथरी की बीमारी है, आमतौर आपकी पथरी बड़ी खतरनाक होती है, इंसान की नहीं।
चूंकि आपकी बनावट और प्रकार की है, नर्क की बनावट बिल्कुल और प्रकार की है। तो बड़ी खतरनाक सी बीमारी होती है। अब तक भी मशहूर है कि आप पानी पी लो छान के और गुरु करो पहचान के। अब भी हमारे देश की इस कोने से उस कोने तक ये ध्वनि जा रही है, पानी पी लो जरा छान के। आजकल के जमाने में यह अकल ही कोई नहीं। बड़ा भारी हमारे ऋषि उपकार कर गए, लेकिन आज मेरी बच्चियों को पता है करना है क्या, कोई पता नहीं। कि मैं नारी चोला लेके आई हूं, मैंने कैसे पहनना है कोई पता नहीं, मैंने कैसे व्यवहार करना, अपनी नारी वर्ग को देख ले, कोई पता नहीं। किन किन के साथ मैंने मिक्सअप नहीं होना, कोई पता नहीं। क्या क्या चीजें मैंने नहीं खानी, आपकी कसम बेटियों बिल्कुल ही पता नहीं। अब आप सिगरेट आप पीने लगी हो, शराब आप पीने लग गई हो, कपड़े ऐसे गंदे मंदे फॉरेन कंट्री की तरह आप पहनने लग गए हो। उनका देश तो मादा प्रस्ती वाला है, भौतिकवादी है। हमारा देश तो अभी तक भौतिकवादी नहीं बना। पर आपके पर कितना गंदा प्रभाव, खुद ही कहते हैं क्या मत मारी गई हमारी नारी वर्ग की। खाना अच्छा नहीं, पहनना अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं। आगे फिर अब जो कुंवारी अवस्था में आप दोस्त यार बना लेती हैं, और आपकी तबाही और आपका गंदा। इधर नर्क को देख लो। मेरे बच्चों को पता ही नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी के 4 दिन कैसे काटनी है। यंग वर्ग तो बिल्कुल भूले हुए हैं कि मौत नजदीक आ रही है। मैं बड़ा हैरान होता हूं जो हजारों रुपए आप लगा देते हैं। हमारी बर्थडे, वो बर्थडे 4 आंसू बहा है बाबा। एक को मैंने आया मेरे पास, आशीर्वाद दीजिए मेरा आज बर्थडे है? मिठाई लाया है वापस। क्यों बाबा, आज मेरा बर्थडे है? तो रो बैठ। बाबा क्यों रो? काका कितनी उम्र होगी? मेरा 26 साल में पैर गया है। तो पुत्र आखिर आयु तेरी कुछ तो 60 साल के 50 साल कुछ तो होगी मुकर्रर। हाँ तो 26 साल तो घट गए, बाकी रह गए है 3 बार बोला है। कोई हिसाब करना आता है? 60 में 26 निकाल दे, बाकी कितने रह गए? 60 में 26 निकाल दे। आयु घट गई कि बढ़ गई? तू कहना माय वर्ल्ड है, यू कहे माय डेथ डे नजदीक आ गया, अप्रोचिंग। बस विचारों का ही अंतर है ना, विचार धक्के दे रही। हम बर्थडे मनाते हैं, क्या खास बर्थडे मनाऊं जबकि मेरी आयु का 1 साल कम हो गया। मेरी अनमोल आयु। ओ मेरी बेटी, अंग्रेजों वो तो बेवकूफ है, वो तो है मादा प्रस्त, वो तो भौतिकवादी है, मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू सोचती हैं। हम तो धार्मिक हैं, हम यूं नहीं सोचते मेरी इतनी हो गई। विवेकानंद ने जाकर उनको लानत मारी थी कि किस आधार पे आप बोलते हैं बर्थडे? क्यों नहीं? वहां से 2-3 लेडे कई उठ खड़े हुए। क्यों नहीं? वो हमारा खुशी उत्साह वाला दिन है। आप ऐसा कहती हैं, मैं नहीं ऐसा कहता, तुम्हारी क्राइस्ट खुद कह गई है। मैं तो उन्हीं की बात दोहराने आया हूं। शर्मिंदा किया अमेरिका में जाकर, जब उन्होंने कहा तुम जो कह रहे हो 5 साल आप क्या कह रहे हो? क्या होता है 20 साल का हो जाते हैं तो बर्थडे बड़े खुशी से मनाते हैं। तो वो 20 साल का जरा आयु तो मतलब यही कहा जानो, हालांकि अंग्रेजी बोल रहे थे, और कहते हैं मानो कि मुझे अंग्रेजी नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड यू प्लीज लेट मी नो। मैं 20 साल का हो चुका, इसकी ट्रांसलेट कीजिए। वो कह रही है कि आप इसे ट्रांसलेट करो कि मेरी आयु 20 साल के तरीके से और बताया, ट्रांसलेट कर जाए। तो कहे सर ये तो दिस इज डैम इजी, आई एम 20 ईयर ओल्ड। तो शेम, तुम खुद कहते हो 20 ईयर ओल्ड। इतनी जोर की ताड़ियां मरी, 20 साल का मैं बूढ़ा हो गया हूं। देखिए डेथ को याद कीजिएगा, आई एम 20 ईयर ओल्ड बोलते हो, यंग तो नहीं बोलते। आई एम 20 ईयर यंग। उनके अंग्रेजी में जो भी आप लिखो ना 5 ईयर ओल्ड, तो अभी कहते 5 साल मेरे गए। आई एम 7 ईयर ओल्ड, ओल्ड लगाते हैं साथ। ओए कोई ओए कोई ओए कोई, मैं इतना बुढ़ा हो गया, इतनी मेरी आयु चली गई। तो विचारों में कितना अंतर है हमारे में, कितना अंतर। बाकी तो कोई नहीं, हमारे अंग तो वैसे ही है। शुरू से जैसे भगवान ने बनाया था हर एक के अंग, वैसे नारी के वही अंग है, हमारे में वही शरीर है, जितनी पार्ट ऑफ दी बॉडी है वैसे ही है। अब कलयुग में क्या हो गया? अकल फिट गई। जैसे दूध फिट जाता है मेरी बेटी, इस तरह हमारी अकल फिट गई है। अंग तो कोई नहीं फिटे, आंखें वही, गालें वही, ये अपने लब वही है, हर चीज वही है। फर्क क्या पड़ा कलयुग में? हमारी अकल फिट गई। फिट गई, जैसे दूध फिट जाता है, किसी काम का ना रहा। बुद्धि फिट गई,
इंसान किसी काम का न रहा, उसको पता ही नहीं लगेगा करना है क्या और न करना है, फिर क्या बन जाएगा? शैतान। इसको हमारे अपनी भाषा बोलते हैं राक्षस। राक्षस को पता ही नहीं होता मैं कितना जुल्म कर रहा हूं। राक्षस नहीं जानता, क्योंकि वो केवल तन के आधार पर रहता है, वो राक्षस। तन के आधार पर जो रहता है वो राक्षस। सुनो मैं क्लियर कर दूं, जो अंगों के आधार पर रहता है वो राक्षस, जो मन के आधार पर रहता है वो भगत, जो बुद्धि के आधार पर रहता है वो ज्ञानी। हाँ, जो बुद्धि के आधार पर है वो ज्ञानी, जो मन के आधार पर है वो भगत, जो तन के आधार पर है वो राक्षस। अपने अंगों को रजाते रहना, अपने अंगों के जो है प्रसन्नता लेते रहना, तो इसको राक्षस बोलते हैं। और जो मन के आधार पर रहते हैं वो भावुक होंगे, इमोशनल माइंडेड होंगे, वो भगवान के प्यारे बनेंगे। और जो सोचेंगे विचारेंगे वो ज्ञानी बन जाएंगे, विचारवान बनेंगे, फिलॉसफर बनेंगे, थिंकर बनेंगे। इसलिए हमारे भगवान जी ने 3 ही मार्ग बताए गए, कर्म योग तन वालों के लिए, भक्ति योग मन वालों के लिए, ज्ञान योग बुद्धि प्रधान मनुष्यों के लिए, जिन्हें बुद्धि की प्रधानता है, सोचते हैं विचारते हैं। आज यही मारी गई। पढ़ाई तो है हाय, लेकिन पढ़ाई कमाई वाली है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरी बेटी? कुछ शब्द बताओ जो मैं क्लियर कर दूं। कमाई वाली पढ़ाई, केवल कमाई के लिए पढ़ाई। इसके एक शब्द पढ़ा कहीं आपने? केवल कमाई के लिए पढ़ाई, केवल बस मैं कमा सकता हूं और नहीं कि खुशी के लिए पढ़ाई या परलोक बनाने के लिए, केवल कमाई के लिए पढ़ाई। हाँ, स्टडी फॉर लाइवलीहुड, इसका एक शब्द हिंदी में धन नहीं बेटी, ऐसे शब्द नहीं। अभी गवर्नमेंट ने नया शब्द बनाया है, कई शब्द बने हमारी। हाँ जी, क्या क्या कह रही हो मुन्नी की बच्ची? मुझे पास ऑन कर दो वर्ड। व्यवसायी बुद्धि, व्यवसायी शिक्षा। अच्छा बेटी, शाबाश, तुम ठीक हो। अब आप हमेशा के लिए अपने मन में रख लो, जो विद्या केवल कमाई के लिए हो, धर्म के लिए नहीं, परलोक के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं, जेब भरने के लिए, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने के लिए, सुंदर बनने के लिए, बस यही तक हो, खाना पीना भोगना, जिस विद्या का यही उद्देश्य हो। अब देखिए जरा उसके लिए अर्थ करी विद्या, अर्थ करी। हाय ओ मेरे रब्बा, अर्थ मैंने धर्म, करी में उत्पन्न करने वाली, कितना छोटा शब्द बनाया गवर्नमेंट ने, अर्थ करी विद्या। और नहीं भूलना मेरे बच्चों, अर्थ करी, ये विद्या कह रही है अर्थ करी। आप मां दी धिया कहां जा रही है, व्यवसायी और फलाना, कितना छोटा सा शब्द है, अर्थ करी विद्या, अर्थ करी। हाँ, हम कहते नहीं ये बड़े विशेष पुरुष है। हाँ, विशेष पुरुष है। आपके टेलीफोन पर लगा होता है पीपी, नीचे नंबर रखा टेलीफोन का, जरा मुझे अर्थ बता दो, पीपी क्या होता है? क्यों टेलीफोन की टेलीफोन बनाओ, नंबर दे दो नीचे। ये साथ किसी किसी टेलीफोन के बाद पीपी क्यों लिखा होता है? इसका मतलब क्या है? पीपी का मतलब आपका नंबर नहीं है, पड़ोसी का मतलब है, तो वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब है पर्टिकुलर पर्सन। पीपी का मतलब पी मैंने पर्टिकुलर, पी मैंने पर्सन। मैं जंगली आदमी जानता हूं, तुम लोग शहर में रहते हो। पी मैंने बेटे पर्टिकुलर, पीपी फॉर पर्टिकुलर पर्सन, अर्थात आपका नहीं है। ऐसी शेखी मार रहे हो नंबर देके, किसी पड़ोसन के साथ मिले जुले हो भाई, अगर नंबर आए और ये नाम बोले ना, हाँ मेरी नक न कट्टन देना, कहते हैं जो है जरा वेट करो, बोला बुला देती हूं। हाँ, ये आपके घर का नंबर नहीं है। जिनके घर का होता है वो पीपी नहीं लिखेंगे, पर्टिकुलर पर्सन। अच्छा, इधर देखिए, जो भगवान ने हमें बुद्धि दी है ये पीपी है, पीपी जी। ये बुद्धि है विशेष बुद्धि, फॉर पर्टिकुलर पर्सन, यानी अब मैं पर्सन बोलूं, जाति, विशेष जाति के लिए। कोई बाकियों के पास कोई नहीं। आजकल कलयुग में क्या हुआ, बुद्धि पे आवरण आ गए। क्यों आवरण आए?
क्योंकि हमने इनको सुखकारी समझा। देख लो मेरी बच्ची, यहीं से हम गिर गए। वो सुन लो मेरे बच्चों इस बात को, मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों। खैर बुजुर्ग तो कट्टी बैठेंगे, बुजुर्ग माताएं जो 50 से ऊपर हुए कट गई उम्र। अब जिनकी 50 से नीचे गए, विशेषकर भगवान की बातों को सुन लो। बहुत सुखकारी बातें हैं, कल्याणकारी बातें। हमें विशेष बुद्धि दी है रब ने, बाकी के पास सामान्य बुद्धि है। अच्छा, चूंकि हम विशेष जाति के हैं और बुद्धि का काम ही यही है हमें पग पग पे बताना क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, क्या सूंघना है क्या नहीं सूंघना, क्या हाथ से देना लेना और क्या नहीं देना लेना, इस तरह बाकी अंगों से क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना, पैरों द्वारा कहां जाना है क्या नहीं, कहां नहीं जाना। ये बात बात में हमें इसकी जरूरत है, पग पग पर, ऑन एवरी स्टेप। इसे बोलते हैं गाइडेंस, जो हमारी गाइडेंस करे, हमें भली प्रकार बताती रहे। आज के जमाने में क्या हुआ, संसार को सच मानने से इनके प्राणी पदार्थों में आकर्षण है, आकर्षण हम पैदा करते हैं। देवी अगर हम सच्चा ना मानते, ये पदार्थ कितने ही सुंदर होते, आकर्षण इनमें न रहता। आकर्षण चीजें पैदा नहीं करती। आपको बड़ी गलती है आजकल जो मादा प्रस्ती है, आजकल जो बाहरी विद्या है, वो समझती है संसार के प्राणी पदार्थों में अट्रैक्शन है। नहीं बेटी, आप में से कोई तो बताए खूबसूरती कहां रहती है? खूब हाय, वेरी गुड, बस बेटी जवाब आ गया। खूबसूरती पदार्थों में नहीं, खूबसूरती आपके चेहरे में नहीं, खूबसूरती आपके कपड़ों में नहीं, खूबसूरती शिमले में नहीं है, कश्मीर में नहीं है, नहीं, खूबसूरती हमारी आंखों में है। अगर आंखें समझती आप बहुत अच्छी हो तो वाकई उसको अच्छी लगेगी। अगर आंखों ने समझ लिया है और अगर आंखों नहीं समझती तो बहुत सुंदर चीज भी कुछ काम की नहीं। हमारे जैसों के लिए क्या बड़ा सुंदर संसार हो, जब बड़ी तो हम क्या कहेंगे, थोड़े दिनों का तो है, लो अब कर लो सुंदर, क्या आंखें दिखे। हमारे में ये भगवान ने रख दिए, क्या है अगर मैं सुंदर भी हूं तो थोड़े दिनों के लिए हूं। मां बन जाओगी, 2 बच्चे मेरे पेट से निकल आएंगे, सुंदरता सारी पुत्र ले जाएंगे। एक बार मां बन के देख जरा, बन तो रही हो, सुंदरता हो गई, अगर थोड़ी सी बाकी रहेगी दूसरे बच्चे ने खींच ले लिया, फिर सारी सुंदरता खिंच जाएगी। अच्छा, या जरा सा बीमारी लग जाए, सुंदरता गई। तो हमारे मन में धस गई ये बातें, ये कितनी सुंदर चीज है जो हमारी आंखें उठती नहीं, क्योंकि पता लगे कुछ नहीं, ये कोई या तो टिकने वाली चीज हो। तो सुंदरता आंखों में रहती है, सुंदरता प्राणी पदार्थों में नहीं है, सुंदरता लैंडस्केप में नहीं है, सुंदरता किसी सीनरी में नहीं होती। इफ यू लाइक, नो डाउट इट इज वेरी अट्रैक्टिव एंड स्माइलिंग एंड हैंडसम है। अगर आप नहीं चाहते तो फिर कुछ भी नहीं है, ऐसी बात ही नहीं है। चांदी रात को आप हर जाया करते सैर करने और चंद्रमा को बार बार नमस्कार करते थे। जब डॉक्टर ने कहा पत्नी के थोड़े दिन रह गई है, बीमारी ऐसी गंदी लग गई है, अब चंद्रमा आपको अच्छा नहीं लगता। चंद्रमा तब अच्छा लगे जब आप खुद माने कि चंद्रमा अच्छा। तो आइएगा, भगवान ने हमें विशेष बुद्धि दी थी ये समझने के लिए। हम कहते हैं ये चीजें बहुत अच्छी हैं, हमने कहा है चीजें नहीं अच्छी, हमने अपनी ओर से बनाया। यू मेक दी थिंग अट्रैक्टिव, थिंग्स देमसेल्व्स नॉट अट्रैक्टिव। अपने आप में कहे कि ये बड़ी शानदार है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसने इस राज को जान लिया उसकी बुद्धि खुलने लग जाएगी। ये भगवान ने हमें दूसरे अध्याय के आखिर में इशारा किया है कि वो अपने साथ वैर कमा रहा है और वो कभी भी कामयाब नहीं होगा बल्कि दुख पालेगा। लगाए जो महसूस, जो प्राणी पदार्थों से मन लगा रहा है या लगाई जा रही है, हाँ वो मारी गई। चूंकि ये तो जा रही गई, ये तो थोड़ी देर के लिए, अगर अच्छे भी लगे थोड़ी देर के लिए है, हाँ फिर गए, गए। दृष्टांत देते हुए हमारे महापुरुष कहते सूर्य कितना अच्छा होता है, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना अट्रैक्टिव, कितना गुणकारी। हाँ, हमारे ये सारे संसार का कुक है, बावर्ची है, इतनी चीजें पका देता है। ये जितनी भी कच्ची चीजें हैं, रॉ मटेरियल है, उसको कितना अच्छा कर देता है, नो डाउट। कितना अच्छा, कितना गुणकारी हमारे लिए, और कितनी आन बान शान से चमकता दमकता है। हाय, वो भी अस्त हो जाता, वो भी गया।
इतना सुंदर भी अपना जोबन मानकर गया। इस तरह संसार की चीजें पर थोड़ी देर तो अपनी दमक चमक दिखा देती है, बस गई। इसलिए हमारे परमात्मा ने आप सबको कहा है, दाना कहा इससे खुश काम है। दाना आदमी जो होते हैं, जिनकी बुद्धि साफ होती है, निर्मल होती है, बुद्धि पर आवर नहीं आए होते, नो लेयर सो फार दैट प्योरिफाइड इंटेलेक्ट इज कंसर्न, नो लेयर, ऐसी बुद्धि बचाती रहती है जीवन को। हमें कौन बचाता है? भगवान का ज्ञान। ज्ञान कहां रहता है? हमारी बुद्धि में। आहा, और ज्ञान का काम क्या है? हमें बचाते रहना, हमारी गाइड करना, हमारा मार्गदर्शन करना। आहा, और वो रहती है बुद्धि में। आजकल बुद्धि में क्या हो गया? बुद्धि में तो अवर्ण आ गए। आजकल तो कोई नर नारी बुद्धि में रहती ही नहीं है, मन में रहती है, तन में रहती है। अगर ना मानू तो मुझे टोक दो, न बोले दो मुझे। आजकल 99% नर नारी इमोशनल है, हाँ, मन में रहती हैं और कर्मों में रहती हैं। मेरी बेटियां बॉडी में रह रही हैं और मन के इमोशंस में रह रही हैं, उद्वेगों में रह रहे हम। विचारों में तो कोई अब आप रहने लगे होंगे, विचारों में, ज्ञान में। ये तो भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि बनाई थी कि आपके पाप पर रक्षा करने के लिए, हाँ, लेकिन हमने प्राणी पदार्थों का चिंतन कर करके इसको खराब कर दिया, इसे बर्बाद कर दिया। इस पे अवर्ण आ गए, इसकी ये फैकल्टी ही मारी गई। अब बुद्धि से काम ही को नहीं, बुद्धि काम कर ही नहीं सकती। बुद्धि काम कर ही नहीं सकती। चाकू तो आपके पास है, पर आपने अपनी गलती से चाकू को आले में रख दिया था। हाँ, उस पे नमी यानी पानी का कण पड़ते रहे। अब वो क्या हो गया? जंग खा गया। अब चाकू चाकू नहीं रहा। चाकू फारसी की शब्द है बेटे, फारसी जो चाक होता है, शब्द फारसी का, चाक में टुकड़े करना, पीरसिंग पावर, चाकू में टुकड़े करने की ताकत है। अगर चाकू में काटने की ताकत नहीं तो वो चाकू कैसा हुआ है? चाकू तब मैंने जब आप काटे, वो चाकू पड़े, चाकू किसी काम का नहीं, ये तो कुछ भी नहीं काटता। इस तरह बुद्धि किस काम की? जो समझाती रहे, बताती रहे, वरना बुद्धि किस काम की? बुद्धि किसी काम की नहीं है। ऐसा बात तो आजकल बुद्धि नहीं है, तो जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको क्या कहे? बुद्धू। बुद्धू उसे कहा जाते हैं, तू तो बहुत बुद्धू है, मतलब बुद्धि नहीं है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो बुद्धू। वाह, एक लड़के को गली में बहुत बुद्धू कहते थे, बड़ा तंग आ गया, सारे मुझे बुद्धू कहते हैं, मैं गली छोड़ जाऊं। छोड़ के किसी गांव में चला गया, मैं इसी गांव में नौकरी करूंगा वहां और यहीं रहूंगा। वो पानी भर रही थी बेटियां, वो खड़ा हो गया वृक्ष के साथ, और कभी यूं करे, कभी बालों को यूं करे, कभी मक्खी मार दे, कभी अपने हाथ यूं करने लग जाए। बताओ ने देख कैसे गौर से, ये क्या कर रहा है? एक बोली, ऐसे जैसे बुद्धू हो, आपने मेरा नाम कहां से जान लिया? तू बच्चों जहां भी जाएगा तो सारे बुद्धू ही कहेंगे। हाँ, झल्ले की कंजापन लक्षण करें तो स्यापन, तेरे लक्षण ही ऐसी है, तेरे सारे बुद्धू ही कहेंगे। अच्छा, अगर सारे जगह मैंने पहचाने जा रहे, फिर मैं घर में जा रहा हूं, फिर मैं धक्के खाऊं, अरे तो तू तो बुद्धू है, बुद्धू। आजकल जमाने में पढ़े लिखे इतनी डिग्रियां हैं पर बुद्धू है। क्यों? ऐसे कर्म कर रही है, इस ढंग से रह रहे हैं जिसका परिणाम दुख हो। बुद्धि गई तो इंसान बन गया बुद्धू। हाँ, फिर इंसान अपने साथ वैर कमाता है। तो भगवान ने हमें बनाया था, साथ हमें गीता जी भी दे दी थी। ये क्या है? अकल का खजाना, ज्ञान का खजाना। चले बच्चे, अकल ना कहूं, ज्ञान का खजाना। गीता है ज्ञान का खजाना। ज्ञान का खजाना तो ये बुद्धि में रहेगा। तो हमने तो रहना भगवान जी के इस ज्ञान के अनुसार था। ना माने यही मैं रोता हूं, अब अब भी मेरे आंसू गिरते हैं, तो ये मां ने बताना था, या पिताजी बता देते, या प्रोत बताते, या कॉलेज स्कूलों में ये हमें अकल दी जाती। ये तो देती नहीं, वो तो अर्थ करी विद्या, वो अर्थ करी ये धर्म करी। हाय हाय, वो अर्थ करी ये धर्म करी, वो अर्थ करी ये ज्ञान करी। कोई ये भी विद्या साथ होती ना, धर्म करी ज्ञान करी। हाय, हम स्वर्ग में रहते, अर्थ भी चाहिए हमें रोटी कपड़ों के लिए, साथ
ये भी चाहिए शांति के लिए, आराम के लिए। वो धन आएगा शरीर को सुख देने के लिए, ये जो धर्म करी आएगा ये मन को सुख देने के लिए। दोनों में डिस्टिंग्विश कर लो। स्थूल शरीर को सुख देने के लिए वो अर्थ करी विद्या, और मन को शांति पहुंचाने के लिए ये धर्म करी विद्या, ज्ञान करी विद्या, ये भी मिलना चाहिए। जैसे वो दोनों है पैदल जा रही है, समान अंतर पर जा रही है, इस तरह ये दोनों साथ साथ जाती है, अर्थ करी विद्या, धर्म करी विद्या। तब आप बड़ी खुशी से दिन काटते, आराम से दिन काटते। अब ये तो हमें कोई समझाते ही नहीं, बताते ही नहीं, तो फिर भगवान स्पष्ट कह रही है, अरे तुम्हारी शांति के लिए, आराम के लिए, चैन के लिए, हाँ मैंने दो माँ बाप बनाए, एक तो शरीर का पालन करने वाले, और एक जो ऋषि आए थे या महात्मा उस वक्त आते थे, वो भी हमारे माँ बाप थे। ये माँ बाप पालती हैं स्थूल शरीर को, ये माँ बाप पालती हैं हमारे सूक्ष्म शरीर। हमने एक माँ बाप की कदर की जिसने स्थूल शरीर को बनाया, जो कपड़े देता है, रोटी देता है और चीजें खाने की देता है, लेकिन इस माँ बाप की जिसने मन बनाना था, बुद्धि बनानी थी। आज भारत में बहुत थोड़े जीव हैं जो ऐसे माँ बापों की कदर करते, जो अपने भगवान माँ बाप की कदर करते। अब वो करता ही नहीं, इसकी तो नास्तिक बन गया। ठीक है, इनके भगवान का क्या बिगड़ रहा है, गीता क्या बिगड़ रहा है, हमारा बिगड़ रहा है कि हम बुद्धू बन गए। हमारे पास धन भी है, विद्या भी है, सुंदरता भी है, पतिदेव बड़ी अच्छी है, पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन एक शांति नहीं। मैं हम क्या करें, शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं, बाकी सब कुछ है, तो क्या करें फिर? बाकी सब कुछ है, ये हम क्या करें? बाकी सब कुछ है, लेकिन दिन नहीं अच्छा कटता, आराम से नहीं दिन कटता, बेचैनी रहती है, बेकरारी रहती है, अंदर पता नहीं क्या क्या होता है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, अनबैलेंस्ड एवरी टाइम, इन एंड आउट। उसे घबरा के आप पति कहते मुझे ले चलो ना बाहर कहीं। आज नारी क्यों बाहर आई है? तंग आके बाहर आई है, मैं बोर हो गई, अंग्रेजी बोलते बोर, मैं बोर हो गई हूं, अर्थात मैं तंग आ चुकी, घर में चाहते नहीं बैठ, मुझे ले चलो कहीं, आहा मुझे सिनेमा ले चलो, मुझे फलानी जगह ले चलो, मुझे इधर ले चलो। ओए होए ओए होए ओए होए, चूंकि हमारे अंदर शांति, शांति का तरीका ये था, धर्म करी विद्या में ज्ञान करी मिलती, वो मिलती नहीं। तो भगवान इसलिए ऐलान कर रही है, कितना गर्मा गर्म ऐलान, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। स्थूल शरीर के रखने के लिए भी प्रबंध करो, लेकिन यह भी नहीं भूलना कि मन को शांति के लिए हम गीता का प्रबंध करें। देख लो चारों ओर अशांति 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 अशांति। क्यों? इस विद्या को छोड़ दिया, इस मां बाप को हमने छोड़ दिया, सिर्फ शरीर के मां बाप को ले लिया, लेकिन मन बुद्धि के मां बाप को हमने छोड़ दिया। फिर क्या दुख बढ़ते जा रहे हैं, मनमानियां करके हम कामी बन गए, क्रोधी बन गए, लोभी बन गए, हंकारी बन गए। इसका परिणाम दुख हो गया। 3 प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, आदि व्याधि और उपाधि। 3 प्रकार के दुखों में बुरी तरह जलील हो रहे हैं, बड़ी बुरी तरह। भगवान ने तो बना दिया था, भगवान ने बना के ऐलान भी कर दिया, इसी तरह दुनिया चलाओ, शरीर को भी चलाओ और मन को भी इस तरह चलाओ, सुख पाओ, और सुख पाके भगवान की तरफ भाग चले। हम सबने चला जाना है, कोई लाख बड़ा कोशिश करते रहे, बड़ों ने कोशिश की, बेवकूफों ने काम रह जाए, नहीं रह सके। रावण जैसे ने कोशिश की, और बथेरों ने, कुंभकर्ण जैसे ने कोशिश की, हिरणाकशिपु और नाक्षर ने कोशिश की, लेकिन नहीं रह सके। जाना तो सबने है, लेकिन 4 दिन शांति से काट के जाए। अभी आप आए भगवान की वाणी सुनने, हाँ शोरोगुल मचाओ, तो फिर आए क्यों? आप इस तरीके से सुन रहे हो, कोई भी क्यों ना होगा, बड़ा प्रभाव पड़ता है। अंदर इतनी बैठी हैं और लोगों को पता ही लगता, अंदर इतनी है, चुपचाप। आमतौर पर सत्संगों में खप मचती है, बच्चे बहुत आ जाती हैं और खप बड़ी मचाई होती, कितने चुपचाप शांति से। इससे जीवन भी शांति से कट जाए तो परमात्मा कितना खुश होते हैं। लेकिन शांति से कटे जब ज्ञान हो पल्ले, ज्ञान ना हो तो फिर तो जी बहुत ही हैरान, बहुत ही हैरान, कुछ नहीं, फिर तो इंसान खराब होगा, जलील होगा। भोले भोले महापुरुषों ने भोली भोली कहावतें बना रखी थी, मुझे भूलती नहीं है, क्योंकि मेरा काफी जीवन दादा दादी के बीच में कटा है। बड़ी अच्छी कहावतें जैसे मैं आपको सुनाया करता हूं। क्या? ये तीनों देव बल्दी दे अगे, इन तीनों को 10-20 मन लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगा के लकड़ियों को इसके अंदर साड़ दो, इन तीनों को,
है तो बचपन की बातें, शायद 1936-38 की बातें मैं आपको सुना रहा हूं। अब आप देख ली 93 हो गया, कितना समय पहले की बात। वो कहती तीनों देव बल्दी दे गए, तो हम दादी की ये पकड़ के, क्योंकि दादी का मैं इकलौता था तो उसकी जांघों पे बैठ जाता था और बैठ के फिर दादी से यूं हिलाता, दादी केड़े केड़े ये तीन जो तो कह रही बल्दी के अगे दो कोड़े केड़े, पुत्र सुनेगा? हाँ, तुझे स्कूल में नहीं पढ़ाते? तो माँ बड़ी खुश होती, मैं कहता ना माँ ये नहीं पढ़ाते, हमें कुछ और पढ़ाते स्कूलों में। फिर मैं पढ़ाऊं? हाँ दादी तू पढ़ा। फिर मैं समझा बता दूं? हाँ तू बता। फिर लून मरचा मिसाले लगा के फिर दादी बोलती, अच्छा एक बार मेरे से फिर पूछ दादी बता। अच्छा दादी तू बता। तीनों देव बल्दी दे अगे, दादी बता ना कौन कौन से? वागी आवे वक्तू अगे, हो तो गवाला और हर घर की गैया ले जाए और जंगल में जाके चरने छोड़ दे और आप आके अपनी पत्नी के पास बैठ जाए, ऐसे वागी को लगा दो आग। वो गैया लड़ाई कर रही है, मार रही है, सिंगे कर रही है और लोगों की खेती बर्बाद कर रही है। वागी आवे वक्तू अगे। हाँ बाबा आगे क्यों बोलेगा और मैं क्या बोलूं? मैं तो दादी ने कहा है, मेरी दादी को बुरा भला कह लेना। जो है क्या 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 रन खावे मरतू अगे। शादी हो गई है, वो पता नहीं कब आएगा, मुझे भूख लगी है ना, मैं तो खाती हूं। नहीं, पहले मतलब ये होता है, पहले पतियों को पति परमेश्वर माना जाता है, पति हमसे बड़ा होता है और हमारी रखवाली कर रहा है और हमें सब कुछ दे रहा है, इसलिए आदर करना चाहिए। तो हमारे वक्त तो ऐसा होता, बाद में वक्त बदल गया है। रन खावे मरतू अगे। और तीसरा, सुनिए जरा मेरे अंदर जो धस गई है बात, ना हम वागी हैं ना हम नारी बने हैं। वागी आवे वक्तू अगे, अच्छा दादी। रन खावे मरतू अगे, अच्छा दादी। सुन जा जानते इंसान होके ज्ञान तू भगे, ये तीनों देव बल्दी दे अगे। हम इंसान योनि में आए हैं। वो दादी तेरा भला हो, उन दिनों तो हमने कदर नहीं पाई, बुद्धू थे हम, बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ। अच्छा दादी शाबाश, 3-4 बार थोड़ी खड़का देते, दादी खुश हो जाती। अब समझ आ रही है ये तीसरी बात जो दादी ने कही, इंसान होके ज्ञान तू भगे, ये तीनों देव बल्दी दे अगे। वागी आवे वक्तू अगे, हाँ। रन खावे मरतू अगे, हाँ। इंसान होके ज्ञान तू भगे। जैसे आजकल भाग रहे हैं ज्ञान से, सड़ रहे हैं, बेचैन बेकरार अंदर हो रहे हैं। तो रब ने तो कह दिया क्या इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। कभी अब रो के कहना चाहता है दुखों के लिए हमें भेजा है, भगवान कहते नहीं, दुखों को दूर करने के लिए मैंने अपना उपदेश दिया है। क्या बोलेंगे हम? अगर कभी बाथरूम में रो 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 के आप अधमरी हो जाए, हाँ, तो फिर आज मेरे पास एक पत्र आया बड़ी दूर से, उसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। बाबा आप में से बहुत दूर बैठे हैं, कभी मैं भी हिंदुस्तान में आपकी वाणी सुना करता था। अच्छा पुत्र, हाँ बाबा मैं बहुत दुखी हो गया हूं, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अच्छा फिर क्या लिखता आगे? क्या? मेरे आंसू मेरी आंखों के लिए भार हो गए। ये लाइन मैंने पहली बार पढ़ी। मेरे आंसू मेरी आंखों के लिए भार हो चुके। अगर मैं थोड़ी भी अकड़ रखूंगा सब समझ जाऊंगा। मेरे आंसू, आज यंग मैन लिख रहा है जिसकी तनख्वाह लिखते हैं मेरी 30,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है फॉरेन कंट्री में, 1 महीने की 30,000 तनख्वाह। वो लिख रहा है ये मेरे आंसू मेरी आंखों के लिए भार बन चुके। तो मुझे याद आ रहा है कि आज तो मैं यही तो जनता को बताने जा रहा हूं। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, ये चक्कर ऐसे चलाना था। स्थूल शरीर के लिए धन चाहिए, मन बुद्धि के लिए हमें भगवान का ज्ञान चाहिए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अब गुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।